देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल का हो गया भंडाफोड़। एक डॉक्टर जो बना रहा था राइजिन जहर। गुजरात एटीएस ने आईएसकेपी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो देश में जहर से आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो कि चीन से एमबीबीएस कर भारत लौटा और राइजिन नामक जहर तैयार करने में जुट गया। इस खुलासे ने देश में सनसनी मचा दी है। इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कोई पेशेवर आतंकी नहीं, बल्कि एक डॉक्टर है। जांच में पता चला है कि इसका सीधा कनेक्शन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से है। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि यह मॉड्यूल बेहद संगठित और खतरनाक था। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री अशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी, जिसका नाम सैयद अहमद मोइनुद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है, इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी, उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है, इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोइनुद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई, तो इसके पास में एक बैग मिला, जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। सैयद के साथ 2 और आरोपी हैं। उनके नाम आजाद सुलेमान शेख, मोहम्मद सुहेल। इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों पर आरोप है कि इन्होंने लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद की कई संवेदनशील जगहों की रेकी की। एटीएस को शक है कि इनका मकसद धार्मिक स्थलों या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में राइजिन से तबाही मचाना था। ये सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है, जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटेलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में, मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए, इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था, वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी, जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए, वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद ने अरंडी के तेल के जरिए राइजिन जहर तैयार करने का प्रयोग शुरू कर दिया था। उसके ठिकाने से 4 लीटर अरंडी का तेल, 3 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 क्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। राइजिन, जो कि घातक रासायनिक जहर है, जो अरंडी के बीजों से प्रोसेसिंग से बचे अवशेषों से तैयार होता है। इसकी मामूली मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। संपर्क में आते ही इंसान मर सकता है। एटीएस के अनुसार सैयद ने इसके लिए आवश्यक उपकरण, कच्चा माल और रिसर्च मटेरियल जुटा लिया था। उसने प्रारंभिक केमिकल प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी थी। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डॉक्टर का हैंडलर अफगानिस्तान निवासी अबू खदीजा था, जो आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा है। खदीजा पाकिस्तान में सक्रिय कई लोगों के संपर्क में था। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियारों की सप्लाई करवाता था। एटीएस के मुताबिक यही हैंडलर सैयद को निर्देश और फंडिंग भेज रहा था। वो आईएसकेपी की शैली में फंडिंग और भर्ती नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश भी कर रहा था। वो सोशल मीडिया के जरिए स्लीपर नेटवर्क बनाने की योजना पर काम कर रहा था। पिछले 1 साल से देश के कई संवेदनशील इलाकों की रेकी कर रहा था। हालांकि अभी तक किसी लोकल स्लीपर सेल की मौजूदगी के पक्के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उसने गुजरात से यूपी तक रेकी की थी। ये जो दोनों लोग हैं, ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेस और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली।
इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है। और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो इस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस्लामिक स्टेट संगठन सीरिया और इराक से लौटे अफगानी पाकिस्तानी जिहादियों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टूटे धड़ों के विलय से बना। इसकी रणनीति हमेशा हिट एंड रन, आत्मघाती हमलों की रही है। साल 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह से ब्लास्ट किया गया था, इस आतंकी मॉड्यूल का उदाहरण है। इस्लामिक स्टेट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, तस्करी नेटवर्क और क्रिप्टो फंडिंग के जरिए अपने ऑपरेशन को चलाता है। भारत में इसकी प्रत्यक्ष मौजूदगी भले ही ना मिली हो, लेकिन इसके प्रेरित डिजिटल मॉड्यूल और कट्टरपंथी अनुयायी कई बार जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। यही वजह है कि एटीएस और एनआईए इसकी गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है। 7 नवंबर को गांधीनगर के अडाजल इलाके में एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में सामने आया है कि उसने गांधीनगर के कलोल में एक सुनसान जगह पर हथियार छिपा कर रखे हैं और जम्मू से लेकर दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में साजिश की बड़ी योजना थी।